ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यूज आ गई 4 से लेके 5 में। अब अगर 4 से 5 में इसका ग्राफ का क्या ऑब्जर्वेशन है वो देखनी है अपनी को। हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 48। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो आएगा 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। इसमें से 6 कॉमन ले लो तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दैट इज 6 टाइम्स x माइनस 2 x माइनस 3। ये इसका ग्राफ है। मतलब कि अगर मैं इसको 0 करता हूं तो 2 और 3 पे इसका मैक्सिमम या मिनिमा आएगा, जबकि मेरे पास जो x दिया है वो x ही 4 to 5 है। ठीक है ना। अगर इसके ग्राफ की ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा कि एक है 2, एक है 3। ठीक है, 2 पे इसका मैक्सिमा या मिनिमा जो भी जाएगा, ये 3 के बाद ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है ना, मतलब कि अगर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 है तो 4 to 5 में इसका ग्राफ इस तरह से, ये ऐसा ग्राफ हो सकता है। वो डिपेंड्स कि 2 और 3 पे क्या वैल्यू है, बट हाँ ये पता लग गया कि 4 to 5 में तो डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव है। तो मैक्सिमम विल अकर, एफ एक्स विल बी मैक्सिमम इन x belongs to 4 to 5 at x equals to 5। तो ये 5 पे मैक्सिमम होगा। एफ ऑफ 5 कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ 125 माइनस 15 टाइम्स 25 प्लस 36 इंटू 5 माइनस 48। ठीक है ना, तो इट इज 15 125 इंटू 3, तो माइनस ऑफ 125 प्लस 180 माइनस 48, तो इट इज 180 माइनस 173, तो इट इज 7। बोलो जी, ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट किसी को? चलो अगला क्वेश्चन है, एफ एक्स दिया है एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स बाई 2 और जी एक्स जो है वो एफ इनवर्स एक्स है, तो जी डैश 1 पूछा है। सेकंड बोलो आंसर सेकंड का। हाँ आयुष। सर 2। हाँ वैभव। सर 2। हाँ प्रांशुल। सर 2। ठीक है, ये तो आसान सी क्वेश्चन है। देखो जी, सेकंड में उसने आपको एफ एक्स दिया है एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स बाई 2 और जी है एफ इनवर्स एक्स। अच्छा, हमें ये पता है कि जी ऑफ एफ एक्स एक्स होगा। किसी भी फंक्शन का उसके इनवर्स के साथ जो कंपोजिशन होता है वो एक्स होता है। ये सिखा चुका हूं मैं खैर आपको। जी डैश ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये चीज 1 आ जाएगी। मतलब कि जी डैश ऑफ एफ एक्स इज 1 अपॉन एफ डैश एक्स, दैट इज 1 अपॉन एफ डैश एक्स आएगा 3x स्क्वायर प्लस 1/2 ई की पावर एक्स बाई 2। सही है मेरी बात? अब मुझे कुछ ऐसा x रखना है कि मुझे क्या निकालना है, हमें निकालना है जी डैश 1। जी डैश 1 निकालना है अपने को, तो मुझे कुछ ऐसा x रखना है कि एफ एक्स की वैल्यू 1 है, कुछ ऐसा x सो दैट ये 1। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको दिखाई दे रहा है कि अगर मैं x को 0 रख दूंगा, इफ x इक्वल टू 0, तो f ऑफ 0 की वैल्यू 1 होती है। इस इक्वेशन में उठा के x को 0 डाल दो, तो जी डैश 1 क्या आएगा, 1 अपॉन x को 0 डाला आपने, ये 3 इंटू 0 0 हाफ, तो ये 2 आ जाएगा। सिंपल सवाल है, ठीक है ना। चलो जी थर्ड की बात करो, बोलो थर्ड का किसका आंसर है?
हाँ जी, सर 1/4 x⁴ माइनस x³ प्लस x²। किसमें बता रहा है, किसमें बता रहा है? थर्ड का। मैंने तो उसका P2 पूछा है, P2 कितना आ गया? अच्छा P2 हम्म, 0। हाँ वैभव, हाँ सर P2 0। 0 आ रहा है सर 0। कैसे करूँ? सर पहले तो और इक्वेशन मान लो ax⁴ प्लस bx³ प्लस c² प्लस ठीक है, dx। ठीक है, फिर उसमें फिर एक दो इक्वेशन ये बनेगी कि p डैश x को p डैश डिफरेंशिएट करके x को 1 और 2 डालो तो 0 आएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर एक बार लिमिट से एक इक्वेशन बनेगी तो उससे पता लगेगा कि x का कोफिशिएंट और जो चलो कांस्टेंट। वैभव, तेरे पास कोई, वैभव कोई और तरीका है? सर सेम तरीका डिटो। अब इसका ना ऐसे क्वेश्चन अगर तरीके समझो, ये तरीका बुरा नहीं है बट ये थोड़ा सा लेंदी है। हाँ सर देखो ध्यान लेंथी से है। सुनना जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। But सुन ले एक मिनट, उसने कहा px एक 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, उसका एक्सट्रीमा 1 और 2 पे है। मतलब मुझे ये पता लग रहा है कि जो p डैश x इक्वल टू 0 इक्वेशन है, उसका एक रूट x इक्वल्स टू 1 और एक रूट x इक्वल्स टू 2 है, इजंट इट? दूसरी बात, उसने आपको ये कहा कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस px अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 है। इस 1 को अलग कर लूं, 1 प्लस लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 px अपॉन एक्स स्क्वायर 2। इसका मतलब लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 px अपॉन एक्स स्क्वायर 1 हो गया। अब देखो, अगर p0 0 नहीं होगा तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, 0 पे एक्स स्क्वायर 0 है, तो इसके न्यूमरेटर को भी 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब एक तो मुझे ये पता लग गया कि p0 0 है। क्लियर है? चलो जी, अब p0 0 हो गया, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे अगर हम, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 p डैश x अपॉन 2x, ये भी 1 है। अगेन 0 पे डिनोमिनेटर 0 है, तो लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए फिर से न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा। एग्रीड? इसका मतलब p डैश 0 भी 0 है, तो डेरिवेटिव का एक रूट 1 एक रूट 2, और इसका मतलब डेरिवेटिव का इसका एक रूट 0 भी है। तो मेरे पास फंक्शन के डेरिवेटिव के 3 रूट आ गए। और वैसे भी चूंकि 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो ये जो इसका डेरिवेटिव होगा वो क्यूबिक बनता। तो मैंने px को ये मान लिया कि px इक्वल्स टू p डैश x इक्वल्स टू x x माइनस 1 x माइनस 2। अभी तक मुझे x लीडिंग कोफिशिएंट नहीं पता, उसको a मान लिया और एक कांस्टेंट c मान लिया। सॉरी, c नहीं होगा, बस मैंने ये p डैश x माना। ये इस क्वेश्चन का मेजर कैच है। ये तो मुझे इतना लिखना पड़ा, अगर हम जब हम प्रोफिशिएंट हो जाएंगे तो हम डायरेक्टली ये चीज लिखेंगे। तो इट इज a टाइम्स एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। ये अपने पास p डैश x है। इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x। तो p डैश x का इंटीग्रेशन हो जाएगा px, a बाहर, x क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4, x स्क्वायर का x क्यूब, x का x स्क्वायर बाई 2, और एक आप कांस्टेंट लगाओगे c। क्लियर है बात? अब एक तो मुझे ये पता है कि p0 0 है, तो अगर p0 0 है इसका मतलब वो c खत्म हो गया। तो ये पता लग गया कि px की वैल्यू a टाइम्स x की पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर। पहली चीज। अब a और निकालना है। a निकालने के लिए आप एक चीज सोचो कि अच्छा, इस लिमिट को फर्दर सॉल्व करता हूं, इस वाली लिमिट को। इसको अगर फर्दर सॉल्व करूंगा, फिर से एल हॉस्पिटल लगाऊंगा, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, ऊपर आ गया p डबल डैश x, नीचे आ गया 2, दिस इज 1। मतलब p डबल डैश 0 की वैल्यू 1 है। ठीक है ना? आपके पास p डैश x आप ऑलरेडी मान चुके थे a टाइम्स एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। दोबारा डिफरेंशिएट करो तो p डबल डैश x की वैल्यू आ गई a टाइम्स 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। तो p डबल डैश 0 अगर आप निकालोगे वो 2a आ गया, और उसकी वैल्यू हमारे पास, सॉरी, p डबल डैश 0 2 था, 2 आ गई। इसका मतलब a 1 है, उसको उठा के रख दो, तो px की वैल्यू आ गई x की पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन आया। p2 उसने पूछा आपसे
P2 is 16 by 4 4 minus 8 plus 4 P2 0 आ गया। देखो जी, जरा सा भी डाउट हो, बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है और थोड़ा सा आपकी लीक से हटके, जरा सा भी डाउट हो अभी बोल देना कि हमने कैसे डेरिवेटिव माना, क्यों माना, कहां से हमें ये पता लगा कि P डैश जीरो भी P डैश जीरो जीरो आएगा, P जीरो भी जीरो आएगा। बोलो जी। हाँ आदित्य, आदित्य बोल। अतुल सर हम जब भी ऐसे वन करते थे पी एक्स अपॉन, मतलब कोई भी ऊपर से नीचे डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर काटना होता है, तो वो एग्जैक्ट सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए। एक नीचे हमारा एक्स अप्रोचिंग जीरो है और ऊपर पी ऑफ जीरो को हम एग्जैक्ट जीरो मान रहे हैं, तो हम उसको वन मानते हैं हम। नहीं नहीं, वो अप्रोचिंग टू जीरो ही माने, लिमिटिंग वैल्यू तो P जीरो की जीरो ही होगी ना। सर एक बार फिर से बता दो। देख ध्यान से सुन, मैंने देख ये तो ठीक है, एक डेरिवेटिव का एक रूट वन एक रूट टू, ओके। अब मेरे पास ये था लिमिट x अप्रोचिंग टू जीरो 1 प्लस पी एक्स बाई एक्स स्क्वायर 2 दिया उसने, इस 1 को अलग कर लिया, इसका कोई रोल नहीं लिमिट में, और इस 2 को सबट्रैक्ट करके इधर 1 आ गया। नाउ डिनोमिनेटर पे एक्स स्क्वायर जीरो है, तो न्यूमरेटर को भी जीरो होना पड़ेगा, तभी तो वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर न्यूमरेटर 5 हो गया और डिनोमिनेटर 0 हो गया तो 5 बाई 0 तो इनफाइनाइट आएगा। तो मैंने P0 को 0 कर दिया। वो अतुल वो एग्जैक्ट नहीं है, अल्टीमेटली तो Px इन टर्म्स ऑफ x ही होगा ना। जब x अप्रोच करेगा तो Px भी 0 को अप्रोच करेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो अब ये 0 बाई 0 फॉर्म बनती है। मैंने एक तो मुझे ये पता लग गया कि P0 0 है, मैंने हॉस्पिटल लगा दिया, ऊपर डेरिवेटिव नीचे डेरिवेटिव। अब 0 पे डिनोमिनेटर अभी भी 0 है, अगर डिनोमिनेटर अभी भी 0 है तो न्यूमरेटर को फिर से 0 होना पड़ेगा, तो P डैश 0 को भी 0 होना पड़ेगा। तो x अप्रोचिंग टू 0 P डबल डैश x अपॉन 2 1 आ गया, मतलब P डबल डैश 0 की वैल्यू 2 आ गई। यहां से ये पता लगा, एग्रीड। अब मेरे पास, अब मुझे ये पता लगा डेरिवेटिव के दो रूट 1 और 2 तो ऑलरेडी दिए हुए थे, एक मैंने 0 मैंने यहां से पता लगा कि P डैश 0 भी 0 है, तो P डैश x मान लिया a टाइम्स x x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है। इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो P डैश x का इंटीग्रल Px a एज इट इज, x क्यूब का इंटीग्रल x की पावर 4 बाई 4, 3x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब बाई 3, 2x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2 और प्लस कांस्टेंट। इतना आपको सबको आता है इंटीग्रेशन कि x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, ठीक है जी। इससे अब मुझे ये पता था P0 0 है तो C वैनिश हो गया, तो Px आ गया a टाइम्स जो ये दिया हुआ है। अब मैंने ये P डैश x मान रखा था, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करके P डबल डैश निकाला। P डबल डैश 0 2a है, तो 2 तो a की वैल्यू 1 आ गई, उस a की वैल्यू 1 को उठा के ला। आदित्य बात समझ में आ गई? हाँ सिद्धांत। सर वो इंटीग्रेट किया क्यों था आपने, एक बार वो बता। यार डेरिवेटिव मेरे पास P डैश x है, P डैश x से अगर Px निकालना है तो वो तो इंटीग्रेट करके आएगा ना। इंटीग्रेशन क्या है, वो डिफरेंशिएशन का उल्टा है। ठीक है सर। आई होप इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन आप फिजिक्स में ऑलरेडी हैंडल कर रहे हो, हाँ जी है ना। तो अगर ये P डैश x है तो इसका इंटीग्रेशन तो Px होगा, ठीक है ना। और कोई डाउट किसी का? चलो जी आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो जी, let Px be a real polynomial of least degree which has local maxima at 1, local minima at 3, P1 6 दिया है, P3 2 दिया है, P डैश 0 पूछा है। ये वही चीज नहीं है। अब वो लीस्ट डिग्री कह रहा है, तो मैं डेरिवेटिव के दो रूट वैसे ही मान लूं 1 और 3, 1 लोकल मैक्सिमा एट 3 पे, लोकल मिनिमा 3 पे, मैक्सिमा 1 पे। मतलब कि जो P डैश x इक्वल टू 0 इक्वेशन बनेगी उसके दो रूट होंगे, एक 1 और एक 3, ठीक है ना। स्पेस का मैक्सिमा आ रहा है, स्पेस का मिनिमा आ रहा है। तो मैं ऐसा करता हूं कि P डैश x को मान लेता हूं a टाइम्स x माइनस 1 x माइनस 3। तो P डैश
x क्या हो गया, दैट इज a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसको इंटीग्रेट कर दो तो px क्या आ गया, a टाइम्स एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x और साथ में एक कांस्टेंट। हाँ कि नहीं? नाउ अब मुझे दो इसमें कंडीशंस और दी हैं, एक तो P1 6 है और एक P2 की वैल्यू 3 है। ठीक है ना? हाँ अनुराग, सर हमें ये कैसे पता कि सिर्फ यही दो रूट्स हैं उसके? उसने लीस्ट डिग्री कही है ना, तो मैं इससे ज्यादा क्यों मानूं? ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। तो अब वो P1 को 6 रखो, तो P1 इक्वल्स टू a टाइम्स 1/3 माइनस 4 प्लस 3 प्लस c, और ये है 6, तो ये बनेगा -1, तो 1/3 -1 -2/3 -2a/3 प्लस c इक्वल्स टू 6, तो 3c माइनस 2a की वैल्यू 18 आ गई। एक रिलेशन। ठीक है जी। उसके बाद P2 की वैल्यू 3 है, P2 की 3, तो P2 इक्वल्स टू हो गया, तो 1 मिनट रुक जा, P2 हो गया 8/3 माइनस 8 प्लस 6 प्लस c। सर वहां पे 2 आएगा, कहाँ पे? P of 1 इक्वल टू a टाइम्स 1/3 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस अच्छा c अच्छा प्लस अच्छा 6। अच्छा, तो ये 1 बचेगा, तो ये प्लस साइन हो जाएगा, बाकी सब तो ठीक है। तो 3c प्लस 2a, और यहाँ पे 8/3 2 रखूंगा, तो 8 प्लस, ठीक है, तो ये हो गया 8/3 माइनस 2, तो ये भी 2a/3 प्लस c इक्वल्स टू 3। 8/3 माइनस हो जाएगा 3/6, उसने पूछा है P'0, P'0 की वैल्यू है 3 है, यहाँ से a निकालना है। P2 की वैल्यू आएगी 8/3 माइनस 6 और 8 प्लस 2a/3 प्लस c इक्वल्स टू 3, और 2a प्लस 3c इक्वल्स टू, ये ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा ठीक तो है, अच्छा नहीं, सेम इक्वेशन कैसे आ? क्या गड़बड़ हो रही है? हाँ प्रांशुल, सर 2a/3 नहीं 4a/3 आएगा। 3 दूनी 6, कहाँ पे आएगा 4a/3? सर उधर p of 1 1/3 प्लस 1 है ना, तो 4/3 होगा ना। ओके 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 ओके, तो ये 4a हो गया, 4a, और ये 2c प्लस 2a प्लस 3c, इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 2a की वैल्यू 9 आ जाएगी, इंप्लाइज a की वैल्यू 9/2 है, और P'0 की वैल्यू है 3 है। मेरा भी आंसर में गड़बड़ आ रही है। हाँ ऋतिक, सर P of 2 नहीं है सर, वो P of 3 is equal to 2 है सर। शिट यार, P of 3 is equals to 2 है, यही तो सोच रहा हूँ क्या गड़बड़ हो रही है। चलो जी, P of 3 कितना आएगा, a टाइम्स 9 माइनस 18 प्लस 9 प्लस c इज इक्वल्स टू 2, तो ये तो कट ही गया, तो c की वैल्यू 2 आ गई, c की वैल्यू 2 रखूंगा तो a की वैल्यू
3 आ गई। c की वैल्यू 2 रखूंगा तो 3 दूनी 6 18 माइनस 6, तो a की वैल्यू आ गई 12/4 3। ठीक है जी। और उसने पूछा है p डैश 0, p डैश 0 इज 3a, 3 3 जा 9। सही बात। आंसर ठीक है, ये आंसर है। अब ये तरीका समझे कि हम डेरिवेटिव से फंक्शन कैसे बनाते हैं। कभी भी डेरिवेटिव के रूट दे रखे हो, उसके भी डेरिवेटिव के रूट दे रखे हो, तो हमने इस तरह से फंक्शन बनाना। ठीक है, बोलो जी, किसी को कोई और डाउट है तो। चले आगे। देखो एक क्वेश्चन लिखो। अच्छा, ये जो आपने चारों क्वेश्चन करे हैं, इनमें जो ये 3 है 1 2 3, ठीक है, ये जेई एडवांस में 2009 में आए थे, और ये वाला जो है ये 2012 में आया था, लास्ट वाला। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन लिखो। fx is a twice differentiable function. fx is a twice differentiable function, and given that f of 1 equals to 1, f of 1 equals to 1, f of 2 equals to 4, f of 3 equals to 9, then a option है f double dash x equals to 2 for every x which belongs to 1 से 3. B option है f double dash x equals to f dash x equals to 5 for some x which belongs to 2 to 3. C option है f double dash x equals to 3 for every x which belongs to 2 to 3. And D option है f double dash x equals to 2 for some x which belongs to 1 से 3. बोलो जी। लिख लिया। fx is a twice differentiable function. हाँ प्रांशु, सर ए है। ये तुम जैसे बेवकूफों के लिए बनाया सवाल ये। सर क्यों? तूने मान लिया होगा fx equal to x square। बोलो जी। fx is a twice differentiable function and f of 1 1, f of 2 4, f of 3 9। पर ये बहुत ऑब्वियस थॉट है, ये सीधा ही दिमाग में आता है। fx को x स्क्वायर मान लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव किया 2x आ गया, सेकंड डेरिवेटिव किया 2 आ गया, तो ये तो 1 से 3 में हमेशा 2 आ रहा है। बट क्यों x स्क्वायर क्यों माने?
देखो जी, उसने ये कहा एफ एक्स इज ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, एफ ऑफ 1 1, एफ ऑफ 2 4 और एफ ऑफ 3 है 9। ठीक है, सिर्फ इसमें ए ऑप्शन का लोचा एक्चुअली वो बहुत ऑब्वियस बन जाता है अगर हम एफ एक्स को एक्स स्क्वायर मान लें, तीनों फंक्शन भी ऐसी दी। अच्छा, लेट अस यूज LMVT इन 1 से 3, 1 से 2। ठीक है, देयर एग्जिस्ट सम C1 which belongs to 1 से 2, 1 से 2 where f dash C1 will be f of 2 minus f of 1 upon 2 minus 1। मतलब कि जहां पे f dash C1 कितना आएगा, f of 2 है 4 minus 1 upon 2 minus 1, that is 3। Clear? Now again use LMDT in 2 to 3, then there exists some C2 which belongs to 2 to 3, जहां पे f dash C2 हो गया f of 3 minus f of 2 upon 3 minus 2, जो क्या आएगा 9 minus 4 upon 1, that is 5। तो आपके पास f dash C1 और f dash C2 की मतलब किसी x पे ये वैल्यूज नहीं होगी C1 C2 पे। नाउ use LMVT on f dash x in C1 से C2, then there exists some C which belongs to C1 से C2, जहां पे f dash का डेरिवेटिव f double dash C will be f dash C2 minus f dash C1 upon C2 minus C1। f dash C2 कितना होगा, f dash C2 is 5 minus f dash C1 is 3 upon C2 minus C1, that is 2 upon C2 minus C1। अब आप एक चीज देखो, हमने ना C1 को माना था C1 belongs to 1 से 2, C2 belongs to 2 to 3, तो C1 minus C2 will belong to what? C1 minus C2 की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 हो सकती है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 हो सकती है, जब C2 3 के बिल्कुल पास हो और C1 1 के बिल्कुल पास हो। तो C1 माइनस C2 की जो रेंज है वो 0 से 2 है, तो इसका मतलब 1 अपॉन C1 माइनस C2 की जो रेंज है वो हाफ से इनफाइनाइट है। इसका मतलब 2 अपॉन C1 माइनस C2 बिलोंग्स टू 1 से इनफाइनाइट। इसका मतलब f डबल डैश C बिलोंग्स टू 1 से इनफाइनाइट। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ऐसा C जरूर है जहां पे f डबल डैश x 2 होगा फॉर सम C बिलोंग्स टू 1 से 3। ठीक है, ये जो ए और सी ऑप्शन है ये इसीलिए गए हैं, इन्होंने ये कह दिया कि f डबल डैश x 2 है फॉर एवरी x। फॉर एवरी क्यों होगा, किसी एक के लिए हो सकता है। ऐसे f डबल डैश x इक्वल्स टू 3 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 2 to 3, ये भी इसीलिए गया। सी ऑप्शन में उसने f डैश x कह दिया, f डैश x इक्वल्स टू 5 फॉर सम x बिलोंग्स टू 2 to 3, इसका कुछ अता पता नहीं है। और f डबल डैश f डैश के बराबर भी हो ये भी नहीं पता। ठीक है बात, देखो जरा ध्यान से, पहले मैंने 1 से 2 में LMVT लगाया, फिर मैंने 2 से 3 में LMVT लगाया C1 C2 पे, फिर मैंने f डैश प्लस LMVT लगाया C1 C2 पे, तो f डबल डैश C का आइडिया लगा। बोलो जी। हाँ जी सर अब हमारा फिर आंसर क्या है?
कौन से ऑप्शन है? Delhi f double dash x equals to 2 for some x belongs to 1 से 3 ठीक है। implies f double dash x can be 2 for some x belongs to 2 to 3 सॉरी 1 से 3 आई बात समझ में कुछ हाँ तुम सर ये हम कैसे सोचेंगे? तुझे आज सिखा दिया, अब सोच लियो आगे से। पहली बारी में तो कोई भी नहीं सोच सकता, तूने सीख लिया है, सोच पाएगा तू आगे। हाँ जी, तो C1 माइनस C2 सर -2 से 0 नहीं है सर, 0 से 2 है। क्या? तो C1 माइनस अरे यार C2। C2 माइनस C1 है, इधर भी तो C2 अच्छा माइनस C1 है, ठीक मेरे से गलती लिखा गया। C2 माइनस C1, C2 माइनस C1, C2 माइनस, ठीक है जी, चलो ये लो। हो जाओ शुरू। GU equals to 2 tan inverse e की पावर u माइनस पाई बाई 2। ठीक है जी, तो अगर आप पहली बात तो इसमें g डैश u निकालते हो, g डैश u आएगा 2 e की पावर u अपॉन 1 प्लस e की पावर u का होल स्क्वायर, विच इज ऑलवेज मोर देन 0 फॉर एवरी u बिलोंग्स टू r, क्योंकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, e की पावर u भी पॉजिटिव होगा, तो फंक्शन तो ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है। इसका मतलब GU इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। अब मुझे इवन ऑड का और चेक करना है, ठीक है, तो g ऑफ माइनस यू अगर मैं निकालूंगा तो 2 tan इनवर्स e की पावर माइनस यू माइनस पाई बाई 2 है, दिस इज 2 tan इनवर्स 1 अपॉन e की पावर u माइनस पाई बाई 2, दैट इज 2 tan इनवर्स हो गया, e की पावर u बन गया cot इनवर्स ऑफ e की पावर u माइनस पाई बाई 2, दैट इज ट्वाइस। इसको लिख लेता हूं पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स e की पावर u, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाई 2 होता है, माइनस पाई बाई 2, तो इट इज पाई माइनस 2 tan इनवर्स e की पावर u और माइनस पाई बाई 2, तो ये बन गया पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स e की पावर u, दैट इज माइनस ऑफ GU। तो g ऑफ माइनस u इज माइनस ऑफ GU। अगर ऐसा भी है तो फंक्शन कैसा हो गया है? ऑड फंक्शन, तो इट इज ऑड फंक्शन जो कि इंक्रीजिंग है। ठीक है मेरी बात? ठीक है, आ जाओ जी, सिक्स पे आ जाओ।
बोलो जी, बोलो जल्दी बोलो। आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं पता लग रहे फंक्शन के? देखो जी 6 देखो, the total number of local maxima and local minima of the function the total number of local maxima local minima of the function। देखो तो सिर्फ ग्राफ ग्राफ से मेरा सारा काम चल जाएगा। मेरे को बिहेवियर नोटिस करना है -3 पे, -1 पे, 0 पे, 1 पे, 2 पे। ठीक है ठीक है। नाउ अगर मैं इस पे ध्यान दूं लेफ्ट साइड वाली ब्रांच पे, तो जो f डैश x आएगा वो आएगा थ्राइस ऑफ 2 प्लस x का होल स्क्वायर विच इज ऑलवेज मोर देन 0। मतलब इस रीजन में ये जो फंक्शन है ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है जी, अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो -3 पे जो इसकी वैल्यू है, -3 पे इसकी वैल्यू जाएगी 2 -1 और -1 पे इसकी वैल्यू जाएगी 1 और इस बीच में इस फंक्शन ने चढ़ना है। ठीक है, हमने दिमाग लगाया नहीं कैसे चढ़ रहा है, हमारे मैक्सिमम मिनिमम से मतलब है। नाउ -1 से लेके 2 में जो इसका ग्राफ है वो है f(x) इक्वल्स टू x की पावर 2/3। ठीक है, अगर मैं इसका भी डेरिवेटिव देखूंगा f डैश x तो ये आएगा 2/3 x की पावर -1/3, दैट इज 2/3 और 1/x की पावर 1/3। देखो x पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा। तो अगर x नेगेटिव होने पे डेरिवेटिव नेगेटिव जा रहा है तो फंक्शन डिक्रीज करेगा और -1 पे इसकी वैल्यू 1 जाएगी तो डिक्रीज करके ऐसे जाएगा, 0 पे इसकी वैल्यू 0 होगी, फिर 0 के बाद ये इंक्रीज करेगा क्योंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव है, और 2 पे इसकी वैल्यू जो भी जा रही है ये 2, 2 की पावर 2/3। उसने क्वेश्चन में पूछा है टोटल नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा at x equals to -1 and local minima at x equals to 0। ये आंसर, एक जगह मैक्सिमम आ गया और एक जगह मिनिमम आ गया। हाँ वैभव सर -1 पे सर ग्राफ नीचे से नहीं शुरू होएगा? -1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, x की पावर 2/3 है, पावर 2 उसको 1 कर देगी ना। अच्छा हाँ सर, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक है ना, और बोलिए। चलिए दिस इज ऑल फॉर द डे। ठीक है, एक मेरी बात सुनो, टुनाइट 8:30 to 10 आज रात, ठीक है, जो आपको एओडी की शीट भेजी है, एओडी शीट सेंट ऑन व्हाट्सएप, ठीक है, उसके 1 से लेके 40 तक डिस्कशन। और जिसको डाउट ना हो मत आए, जिसको डाउट हो वो आए, 1 से लेके 40 तक। जिसने कर लिए वेल एंड गुड, नहीं करे फिर ही विल बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अलॉन्ग विद एनसीईआरटी, एक तो वर्ड प्रॉब्लम वाली एक्सरसाइज है, वर्ड प्रॉब्लम वाली, और मिसलेनियस, अलॉन्ग विद उसका डिस्कशन। हाँ जितने
हाँ सानिध्य, सर वो ये जो शीट आप कह रहे हो एओडी की, जो आपने क्वेश्चन बैंक भेजा था, हाँ हाँ उसमें से 1 से 40? हाँ हाँ आदित्य, सर मैं कह रहा था 1 से 30 दे दो। 1 से 40 तो दिए हैं। सर 30 तक दे दो, बाकी काम भी करना था। चल तो 30 तक पूछ रही हो यार, तेरे चक्कर में सबको क्यों सफर कराऊं? अगर मैं ऐसे स्ट्रिक्ट होकर डिस्कशन नहीं करूंगा तो डिस्कशन कभी भी कैरी ऑन नहीं होगा, वो ऐसे ही पेंडिंग पड़ा रहेगा। अब तो तुमने कल के पेपर में जो गुल खिलाए हैं वो भी दिख ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 16, 17, 18। वो ये कह रहा है, if a continuous function f defined on the real line assume its positive and negative values in r, then the equation fx has a root in r। मतलब वो ये कह रहा है कि अगर एक फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज दोनों प्रोवाइड कराता है, दोनों देता है, तो वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को काट रहा है, तो उसका एक रूट आएगा। फॉर एग्जांपल, इफ इट इज नोन दैट द कंटीन्यूअस फंक्शन f on r is positive at some point and its minimum value is negative, then equation fx has a root। ये भी ऑब्वियस चीज है। अब fx इक्वल्स टू k e की पावर x माइनस x फॉर ऑल रियल x, देन k, ठीक है। लाइन y इक्वल्स टू x मीट y इक्वल्स टू k e की पावर x फॉर k लेस देन 0 एट। एक चीज देखो, एक है y इक्वल्स टू x, एक है y इक्वल्स टू k e की पावर x, ठीक है। वो ये कह रहा है इन दोनों, ये दोनों कितनी जगह मिलेंगे, और k नेगेटिव है। अगर सिंपल से ग्राफ की बात करूं तो e की पावर x का ना ऐसा ग्राफ आता है। अगर इसको किसी नेगेटिव नंबर k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज नेगेटिव आ जाएंगी। तो ये ग्राफ बनेगा y इक्वल्स टू k e की पावर x का फॉर k लेस देन 0, और ये पॉइंट आएगा 0, k, ठीक है। एक दूसरी लाइन है y इक्वल्स टू x, वो जो y इक्वल टू x लाइन है वो ये लाइन होगी इस तरह से। तो ये y इक्वल टू x लाइन इस ग्राफ को एक जगह काटेगी यहाँ पे, तो इनका एक सोल्यूशन आएगा 1 पॉइंट। ये क्लियर है? नेक्स्ट, ये तो हुआ 16 के बारे में बात। अब वो कह रहे हैं द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस हैज ओनली वन रूट, मतलब कि k e की पावर x इक्वल्स टू x हैज ओनली वन रूट। अब यहाँ पे लोचा है, उसके लिए सबसे अच्छा क्या है, अगर अभी वो कह रहे हैं 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, तो हम ऐसा करते हैं x अपॉन e की पावर x को ना k लिख लेते हैं, और एक फंक्शन कंसीडर कर रहा हूं y इक्वल्स टू x अपॉन e की पावर x। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, तो dy बाई dx क्या आएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का डेरिवेटिव e की पावर x। तो e की पावर x इंटू 1 माइनस x अपॉन e की पावर x का स्क्वायर, इससे ये कट गया, तो 1 माइनस x अपॉन e की पावर x। नाउ अगर x ग्रेटर देन 1 होगा तो dy बाई dx कैसा होगा, निगेटिव, तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अगर x लेस देन 1 होगा तो dy बाई dx होगा मोर देन 0, देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह का आएगा। 1 पे इसकी जो वैल्यू है वो आएगी 1 बाई ई, 1 बाई ई। 1 के बाद ये ग्राफ डिक्रीजिंग है, ठीक है ना, तो कुछ इस तरह का रहा होगा। और 1 से पहले ये ग्राफ इंक्रीजिंग है, ठीक है। अच्छा, एक दूसरी बात और, अब मुझे ये भी देखना है कि माइनस इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, क्योंकि 0 पे इसकी वैल्यू 0 है, ये भी पता चल रहा है, और माइनस इनफाइनाइट पे लिमिट x अप्रोचिंग टू माइनस इनफाइनाइट x अपॉन e की पावर x। देखो ये तो जा रहा है माइनस इनफाइनाइट को, और e की पावर माइनस इनफाइनाइट होता है 0, और इनफाइनाइट अपॉन 0 इज फर्दर इनफाइनाइट, तो ये माइनस इनफाइनाइट को जा रहा है, ऐसा ग्राफ है, ठीक है ना। अब जो फर्स्ट पार्ट है उसमें वो कह रहा है कि e की x अपॉन e की पावर x इक्वल टू k का एक रूट आए,
तो एक रूट के लिए तो लाइन जो y इक्वल टू के है वो उसको टच करती जाए, तो उसके लिए k कितना होगा 1/। अगले पार्ट में वो कह रहा है k अगर 0 से बड़ा है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k सो दैट x अपॉन e की पावर x इक्वल्स टू k हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स। तो अगर दो डिस्टिंक्ट रूट्स कराने हैं तो उस लाइन को यहां से पास होना पड़ेगा। मतलब उस केस में सेकंड पार्ट जो 18 है उसमें जो k की वैल्यू है दैट k शुड बिलोंग टू 0 से लेके 1/e तक। ये आंसर। बोलो जी किसी को कोई डाउट है तो। हाँ आदित्य। सर जो इसका पहला वाला पार्ट है उस पे अगर मैं मतलब k लिखा है लेस देन या इक्वल टू 0 हो सकता है, तो फिर मैं अगर x को भी 0 और k को भी 0 ले लूं तो फिर वो बिना सॉल्व करे आंसर आ रहा है, तो वो भी ठीक है तरीका? नहीं नहीं नहीं, हमें इन एक जनरल सॉल्यूशन निकालना है, x को कुछ नहीं डालना। x इक्वल टू 0 इज नॉट ए सॉल्यूशन। वो दो लाइन आ जाएगी ना y इज इक्वल अरे टू। यार x इक्वल टू 0 तो कोई पॉइंट हो गया ना कुछ ग्राफ पे। x इक्वल टू 0 कोई वो थोड़ी ना हुआ, x को 0 डाल देंगे तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ओके बात समझ आई मेरी? x इक्वल टू 0 ऐसे ही डालेंगे। और बोलो जी किसी को कुछ और पूछना है? बोलो। चलिए आज मुझे अगले सवाल पे आते हैं। देखो अब ये जो फोर्थ क्वेश्चन है जेई 2017 में आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ f from r to r is a differentiable function such that f dash x minus f dash x more than 2fx और f of 0 1 दिया है। f dash x is more than, this is question number 4, f dash x is more than 2fx, ठीक है ना, और for every x belongs to r और f of 0 1 है, for every x belongs to r and f of 0 is 1। देखो f dash x minus 2fx equal is more than 0, ये है। अब इसके बाद में जो एक तरीका बता रहा हूं उसको हमेशा याद रखना, वो बहुत सवालों में यूज होता है। इसको ना e की पावर माइनस 2x से मल्टीप्लाई कर दो। e की पावर माइनस 2x इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उससे क्या हुआ, ये जो ओवरऑल चीज है ना, ये e की पावर माइनस 2x fx का डेरिवेटिव बन गया। जो लेफ्ट साइड है वो e की पावर माइनस 2x इंटू fx का डेरिवेटिव बन गई। देखो जरा ध्यान से, वो e की पावर माइनस 2x इंटू fx का डेरिवेटिव बन गया। देखो जरा ध्यान से, ये बात समझ आ रही है? एक सेकंड, ठीक है ना। तो अब जो मेरे पास ऑप्शन है ना वो भी कुछ कुछ ऐसे ही है। मैं एक फंक्शन मान रहा हूं hx इक्वल्स टू e की पावर माइनस 2x इंटू fx, ठीक है। इस इक्वेशन के बाद हम ये कमेंट कर सकते हैं चूंकि h डैश x क्या होगा, वो होगा e की पावर माइनस 2x fx का डेरिवेटिव। मतलब जो h डैश x है दैट वुड बी मोर देन 0। अगर वो मोर देन 0 है मींस hx इज इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब कि फॉर x मोर देन 0 hx विल बी मोर देन h ऑफ 0। hx क्या है, e की पावर माइनस 2x fx मोर देन h0 क्या बन जाएगा, e की पावर 0 1 और f of 0 which is also given as 1।
तो e की पावर -2x fx की वैल्यू मोर देन 1 आ गई, मतलब fx मोर देन e की पावर 2x आ गई। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट आ गया। बोलो जी। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सानिध्य। सर ये ऐसे किया था कि एफ डैश एक्स के नीचे ना एफ एक्स को ले आके इंटीग्रेट करके वो लॉग एक्स वो बाहर मैंने था। डायरेक्ट कर दिया, वो वही फंक्शन बनता है। वो वैसे ही बनता है ना। हाँ ठीक। हाँ आदित्य। तो जैसे इस क्वेश्चन में तो हमें मतलब वो डायरेक्ट वो है कि उसका वो डेरिवेटिव बन रहा है क्योंकि उसमें 2 भी गिवन था, बट अगर वो नहीं बन रहा होता तो फिर कैसे करना था? तो वो मल्टीप्लाई नहीं करके होता तो क्वेश्चन, अरे यार वो नहीं होता तो क्वेश्चन कुछ और होता, तरीका कुछ और होता। मतलब यही एक तरीका है ये चेक करने का, सी वाला पार्ट। हाँ मतलब नहीं, उसको इंटीग्रेट करके फंक्शन जनरेट कर ले तो भी सेम चीज आएगी। तो फिर वो वाला ठीक है बता ना? दो कैसे करना। क्या? वो बता दो कैसे करना। अरे सवाल तो आएगा तभी तो बताऊंगा, उसमें उसने बताया तो है। एफ डैश को नीचे ले लो, डिफरेंशिएट कर दो, लेकिन एफ डैश को नीचे वो एफ एक्स को नीचे ले ले, लेकिन उसको नीचे लेने के लिए अभी हमें ये थोड़ी ना पता है कि एफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है कि नहीं है। अच्छा तो इसलिए वो नीचे लेना थोड़ा सा रिस्की है। सानिध्य समझ आया? हाँ जी बोलो। सर एक मिनट सोल्यूशन दिखा दो पूरा। देख देख मैं जो बोल रहा हूँ सानिध्य, तेरी बात भी बता रहा हूँ। अगर तू ये करता है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स मोर देन 2, ये नीचे लाना भी तो जस्टिफाइड नहीं है ना। हमें ये थोड़ी ना पता है कि एफ एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है अभी तक, इसीलिए इसमें ये तरीका लगाए जाते हैं जनरली। ठीक है ना? ये फंक्शन बन गया, e की पावर -2x से मल्टीप्लाई करते ही ये e की पावर -2x fx का डेरिवेटिव आ गया। अब हो गया उसके बाद पूरा। अब जिसको अगला पार्ट, एक और चीज है इसमें, उसने ये कहा एफ डैश एक्स लेस देन e की पावर 2x, वो तो रूल आउट हो गया। अब एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 से इनफाइनाइट और एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। ठीक है ना? अब एक चीज देखो, e की पावर -2x, अब देखो जी, हमारे पास एफ डैश एक्स मोर देन 2fx है, ये तो क्वेश्चन में दिया है, और जो fx है वो मोर देन e की पावर 2x है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज कि जो f डैश x है वो मोर देन 2e की पावर 2x है, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो दिस इंप्लाइज कि f डैश x इज मोर देन 0, मींस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। और इसीलिए इसके आंसर ये है दोनों, ए और सी। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है जी, फिफ्थ पे आ जाओ, फोर्थ हो गया। Let fg -1 से 2 to r be a continuous function which are twice differentiable on the interval -1 से 2. Let the values of f and g at the point -1, 0, 2 be given as from the following table. ठीक है, in each of the interval -1,
ये क्या हो गया बड़े से? देखो जी, क्वेश्चन है एफ एंड जी, ये है ट्वाइस डिफरेंशियल -1 से 2 में एफ एंड जी बी द, ये तीन वैल्यूज दे रखी है अपने को, ठीक है ना। अब देखो ओवरऑल जो प्रॉब्लम है वो एफ डैश एक्स माइनस 3 जी डैश एक्स एंड सो ऑन सो फोर्थ पे। इन ईच ऑफ द इंटरवल -1 से 0, 0 से 2 द फंक्शन दिस नेवर वैनिश। एफ -3g का डबल डेरिवेटिव कभी वैनिश नहीं हो रहा। मैंने एक फंक्शन माना एच एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स -3gx, ठीक है। जरा चेक करो एच ऑफ -1 कितना आएगा। एफ ऑफ -1 माइनस थ्राइस ऑफ जी ऑफ -1। एफ ऑफ -1 इज 3, g -1 0 तो आ गया 3। एच 0 निकालो, एफ 0 माइनस थ्राइस ऑफ जी 0 दैट इज 6 - 3, ये भी 3। एच 2 कितना आ गया, एफ ऑफ 2 माइनस थ्राइस ऑफ जी 2, तो एच 2 है 0 माइनस थ्राइस ऑफ -1, ये भी 3 आ गया। मतलब कि एच एक्स की जो तीन वैल्यूज हैं वो बार बार क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। अगर मैं एच के ग्राफ की प्रिडिक्शन लगाऊं, -1, 0 और 2, इन तीनों पे ही एच एक्स की वैल्यू 3 है, ठीक। अब एक चीज पे ध्यान देना, उसने ये भी कहा अब देखो एक कंटिन्यूअस फंक्शन को यहां से शुरू करना है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन को यहां से शुरू करना है, यहां पे लेके जाना है और फिर उसको यहां पे लाना है। तो उसने ये भी कहा कि सेकंड डेरिवेटिव वैनिश नहीं हो रहा। अगर -1 से 0 और 0 से 2 में सेकंड डेरिवेटिव वैनिश नहीं हो रहा, तो सेकंड डेरिवेटिव वैनिश नहीं होने के पीछे क्या रीजन है कि उसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन -1 से 0 और 0 से 2 में नहीं है। एग्रीड। तो अगर मुझे इस बीच में इसके ग्राफ को प्रेडिक्ट करना है तो इसका ग्राफ कुछ कुछ ऐसा होगा कि यहां से शुरू करें, ठीक है, और फिर हम यहां पे जाएं, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाए और फिर इसके बाद ये वापस घूम के यहां पहुंच जाए। ये प्रिडिक्शन पॉसिबिलिटी है पूरी पूरी, ठीक है ना। तो इससे ज्यादा होने के चांसेस नहीं है। आप इस ग्राफ को ये वाली प्रिडिक्शन नहीं दे सकते -1 से 0 में कि जी ये ऐसा हो जाए और एक बार घूम के फिर आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो इस बीच में यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, -1 से 0 में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। तो इसको एक ही बार घुमाना है और उसके अलावा नहीं घुमाना। इस हिसाब से देखो, ए ऑप्शन है एफ डैश -3g डैश, एफ डैश -3g डैश मतलब एच डैश, एच डैश हैज एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन। नो, 3 सॉल्यूशन नहीं है उसके, वो उसका मैक्सिमम मिनिमम 2 बार आ रहा है, मतलब उसका डेरिवेटिव एक बार यहाँ पे 0 होगा और डेरिवेटिव एक बार यहाँ 0 होगा। तो कितने सॉल्यूशन है इसके, 2 सॉल्यूशन। तो ये गया। अगला ऑप्शन है कि एफ मतलब एच डैश इक्वल टू 0 हैज एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। यस, यहाँ पे जो मैक्सिमम वाला है। अगला है एफ डैश -3g डैश हैज एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। यस, दिस इज आल्सो करेक्ट, यहाँ पे क्या मिनिमा आ रहा है। एंड हैज एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन -1 से 0 एग्जैक्टली 1, ये भी गया। बोलो जी, बात समझ में आई वाली? सर हाँ बोल। इसमें 1 और 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में एक रूट आ जाए तो, किसमें? 0 से 2 के बीच में रूट आ जाए तो आता रहे, उससे हमें क्या लेना। ले हो सके अगर आप ऐसा निकल जाए, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है सर। मैं उस फंक्शन के ग्राफ पे नहीं देख रहा हूँ, मैं उसके डेरिवेटिव को देख रहा हूँ। उसका डेरिवेटिव कितनी बार 0 हो रहा है, और डेरिवेटिव कितनी बार 0 होने का मतलब कि उसका मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है। समझ गया सर। समझ गया ना। हाँ जी। और बोलो, कोई डाउट किसी को इसमें? चलो आगे। हाँ आदित्य। सर ये वाला समझ नहीं आया।
क्या समझ नहीं आया? ये करेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ नहीं आया? नहीं क्वेश्चन तो आ गया समझ, ये आंसर में सोल्यूशन ही समझ आया सॉल्व कैसे करा। मैंने एक फंक्शन माना, इस क्वेश्चन के ऑप्शन देख के मैंने एक फंक्शन माना fx माइनस 3gx। अब मैंने देखा ये hx माइनस 1 पे भी 3 है, 0 पे भी 3 है, 2 पे भी 3 है। इस फंक्शन की तीनों पॉइंट्स पे वैल्यू 3 आ रही है, मतलब -1 पे भी 3, 0 पे भी 3, 2 पे भी 3। अब इस बीच में मुझे ग्राफ की प्रेडिक्शन लगानी है, तो ग्राफ ऐसा हो सकता है। उसने ये भी कहा कि -1 से 0 और 0 से 2 में सेकंड डेरिवेटिव वैनिश नहीं हो रहा, मतलब कि -1 से 0 और 0 से 2 में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक जगह तो होना ही होना है, तो वो एग्जैक्टली 0 पे होगा। उसके अलावा -1 से 0 में घूम के इधर आ गया, 0 से 2 में घूम के इधर चला गया। -1 से 0 में एक से ज्यादा बार नहीं घूम सकता, क्यों? क्योंकि वरना बीच में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएंगे, वहां सेकंड डेरिवेटिव 0 होने लगेगा। आई बात सुन में? आदित्य हो गया तो। हाँ जी, आप भी बोलो। नहीं सर, वो रह गया था, लोअर हैंड करना भूल गया। चलो जी अगला सवाल देखो। अगला क्वेश्चन है अपने पास, लेट a belongs to R and let f from R to R be given as, 6th क्वेश्चन है। f from R to R given as fx equals to x की पावर 5 minus 5x plus a, then fx has 3 real root if a is more than 4। ऐसा करते हैं, a को गोली मारते हैं। अभी मैं सिर्फ इतना फंक्शन कंसीडर कर रहा हूं, fx equals to x की पावर 5 minus 5x, ठीक है? दैट इज x बाहर, ये बचा x की पावर 4 minus 5, दैट इज x बाहर, x स्क्वायर प्लस रूट 5 एंड x स्क्वायर माइनस रूट 5। इतना करते के साथ ही मेरे को ये पता लग गया कि जो fx है वो 3 जगह 0 हो रहा है। एक तो वो 0 पे 0 है, एक वो 5 की पावर 1/4 के नेगेटिव पे 0 है, एक वो 5 की पावर 1/4 की पॉजिटिव पे 0। जो fx है वो इन 3 जगहों पे 0 है, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात, ये 5th डिग्री पॉलिनोमियल है, तो 5th डिग्री पॉलिनोमियल माइनस इनफाइनाइट पे 0 होगा, वो माइनस इनफाइनाइट पे माइनस इनफाइनाइट होगा। अगर इसके डेरिवेटिव का भी आइडिया लूं तो f डैश x आएगा x 5 टाइम्स x की पावर 4 माइनस 5, दैट इज 5 टाइम्स x की पावर 4 माइनस 1। इसको 0 करेंगे तो इसके रूट्स आएंगे प्लस माइनस 1, मतलब 1 पे और -1 पे इसका मैक्सिमा या मिनिमा है। ये बात क्लियर है? 1 पे या -1 पे इसका मैक्सिमा या मिनिमा है। अब 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 पे हो जाएगी फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस 5 4, 1,4। -1 पे वैल्यू हो जाएगी -4, -1, नहीं सॉरी, 1 पे वैल्यू 1, -4, 1 पे वैल्यू होगी 1, -4 और -1 पे वैल्यू होगी इसकी 1, 4, ठीक है? -1 + 5 बन जाएगा। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है। इसका जो ग्राफ है वो इस तरह का ग्राफ आया, ठीक है? अब ऑप्शन पे ध्यान दो। पहला ऑप्शन है fx has 3 real roots if a more than 4। अब देखो, अपने पास एक दूसरी लाइन है y इक्वल्स टू -a, मुझे a को राइट साइड में ले जाना पड़ेगा, तभी मैं x की पावर 5 माइनस 5x इक्वल्स टू -a के नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखूंगा। -a इधर आके प्लस बनेगा, ठीक है ना? तो वो a राइट साइड में -a, तो मैं -a के हिसाब से देखूंगा। तो इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन होंगे। 3 सॉल्यूशन कब होंगे? अगर -a की वैल्यू y इक्वल टू -a -4 से 4 में होगा, मतलब a की वैल्यू अगर -4 से 4 में होगी तो इसके 3 सॉल्यूशन होंगे। एक तो दिल्ली आंसर आ गया,
दूसरा एफ एक्स एज वन रियल रूट। अब वन रियल रूट के लिए देखो, वन रियल रूट कब कब होगा, अगर माइनस ए 4 से ग्रेटर है या माइनस ए माइनस 4 से लेसर है, मतलब ए लेस देन माइनस 4 और ए मोर देन 4, अगर ऐसा है तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे, वन रियल सोल्यूशन। तो वह ए मोर देन 4 वन रियल सोल्यूशन आ गई। तो इसके आंसर्स हो गए बॉम्बे एंड दिल्ली, 6 के आंसर्स हैं। सिक्स के आंसर है बॉम्बे दिल्ली। बोलो जी किसी को कोई परेशानी इसमें, तो ये तो आसान सवाल है। हाँ जी हर्ष। तो कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें हम किसी एक फंक्शन को दूसरी साइड लेके जा सकते हैं, मतलब जैसे e की पावर x प्लस एक्स एक क्वेश्चन था पहले, उसमें जब वैसे कर रहे थे तो नहीं आ रहा था आंसर, मतलब कि अगर दो ग्राफ्स की इंटरसेक्शन देखें उसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। जनरल से e की पावर जैसे x अपॉन ln x है उनको इकट्ठा कर सकते हैं, x ln x है उसको कर सकते हैं, x अपॉन e की पावर x है, e की पावर x अपॉन x इनको इकट्ठा कर सकते हैं। इस वाले में क्या है, पॉलिनोमियल का ग्राफ है, कांस्टेंट को राइट साइड में ले गया, उस कांस्टेंट के हिसाब से ऑब्जर्वेशन कर ली। मैं 5x को राइट साइड में जाऊंगा तो मेरी कोई अचीवमेंट नहीं है ना। आप दो पॉलिनोमियल के ग्राफ बनाओगे, एक लीनियर है एक 50 डिग्री है, कहां से मैनेज करोगे। एक बार पॉलिनोमियल का बन गया तो y इक्वल टू ए कांस्टेंट लाइन को ऑब्जर्व करना है कि वो कितनी बार काट रही है, वो ऑब्जर्वेशन फिर भी आसान है, ठीक है ना। चलिए 7th क्वेश्चन देखो। 7th क्वेश्चन है, फॉर एवरी पेयर ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस एफ जी 0 से 1 से r सच दैट मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ जी एक्स इन 0 से 1, द करेक्ट स्टेटमेंट इज। देखो ये ना इसमें कुछ करने वाला नहीं है, ये काफी हद तक ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। देखो 0 से 1 में दो फंक्शन है, ठीक है, एक एफ एक्स है और एक जी एक्स है, और वो ये कह रहे हैं कि इन दोनों ही फंक्शन का जो मैक्सिमा है वो सेम है, ठीक है। तो ऐसे सोचो, ये 0 ये 1, इस बीच में एफ एक्स का कुछ ग्राफ रहा होगा, से इस तरह का ग्राफ है, ठीक है। ऐसे 0 से 1 में एक जी एक्स का ग्राफ है, हो सकता है वो इस तरह का ग्राफ है, बट इतना पता है कि इन दोनों का मैक्सिमा समहाउ सेम है, ठीक है। अब वो ये कह रहे थे द करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर, एफ ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 3fc इज जीसी का स्क्वायर प्लस 3gc फॉर सम c बिलोंग्स टू 0 से 1। एफ ऑफ सी का स्क्वायर इज जी ऑफ सी का स्क्वायर फॉर सम c बिलोंग्स टू 0 से 1। f of c का स्क्वायर माइनस प्लस थ्राइस ऑफ gc फॉर सम c बिलोंग्स टू 0 से 1 इस gc का स्क्वायर प्लस 3gc। देखो जी एक चीज सोचो, for every pair of continuous function fg 0 से 1 to r maximum of fx maximum of gx correct statement is। देखो एक हम छोटी चीज सोचे, ये एक्स एक्सिस है, ये 0 है ये 1 है, आप ना सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में भी अगर ड्रॉ करोगे ना, आप कोई भी एफ एक्स या जी एक्स ड्रॉ कर लो। मान लेते हैं एफ एक्स का मैक्सिमा यहाँ पे है, जी एक्स का मैक्सिमा यहाँ पे, ठीक है। 0 से 1 में कंटिन्यूअस फंक्शन बनाना है,
ये दोनों के दोनों ग्राफ कहीं ना कहीं मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप दोनों के ग्राफ बना लो और ये ना मिले, ठीक है ना। अगर मैं fx का ऐसा ग्राफ बनाता हूं तो अगर आप gx का इस तरह ग्राफ बनाते हो तो ये दोनों कहीं ना कहीं मिलेंगे ही मिलेंगे। देखो यहाँ पे, ठीक है ना। ये सपोज करो gx है और ये सपोज करो fx है। आप अपने आप से ये वर्क करो। आप अगर दोनों फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ करोगे यू विल रियलाइज कि वो दोनों के दोनों कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि इनके मैक्सिमा को सेम कर दूं और ये ग्राफ ना मिले। तो अगर कहीं ना कहीं इस पॉइंट सी पे दोनों के दोनों ग्राफ मिलेंगे मिलेंगे तो ए ऑप्शन डेफिनेटली ट्रू होगा कि एफ ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 3fc इज जी ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 3gc। जो बिहेवियर लेफ्ट वाला शो करेगा वही उस पॉइंट पे राइट वाला शो करेगा। ए करेक्ट है, सिमिलरली डी करेक्ट है, एफ ऑफ सी का स्क्वायर इज जी ऑफ सी का स्क्वायर। बॉम्बे कैलकाटा में क्या है, बॉम्बे कैलकाटा में लेफ्ट साइड अलग फंक्शन दिया है, राइट साइड अलग दिया है। एफ ऑफ सी का स्क्वायर एफ सी, उधर दिया है जी ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 3gc। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सानिध्य। सर इनके मैक्सिमा सेम ये क्वेश्चन में गिवन है? हाँ दिया हुआ है ना, मैक्सिमम ऑफ fx इज मैक्सिमम ऑफ gx। अच्छा वो क्वेश्चन दिख नहीं रहा था। क्वेश्चन तो अपने इन द मीन टाइम अपने फोन में कुछ स्क्रीनशॉट लेता ना। ओके ओके। बोलो जी किसी को कोई और परेशानी? ये दोनों के दोनों फंक्शन में सिंपल सा ये लॉजिक है कि किसी ना किसी पॉइंट सी पे ये दोनों फंक्शन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है जी। हाँ जी ये बात क्लियर है सबको? किसी को कोई और डाउट? नाउ लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए। द फंक्शन fx इक्वल्स टू 8। द फंक्शन fx इक्वल्स टू 2 mod x प्लस mod of x plus 2 माइनस mod of mod x plus 2 minus 2 mod x का mod has a local minima और local maxima at x equals to। देखो ये सोचो कि इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, मतलब कहां पे इसमें पंगा हो सकता है ग्राफ में। एक तो x इक्वल टू 0 इसकी वजह से, एक इसकी वजह से x इक्वल्स टू -2, एक 0 और -2 तो ऑलरेडी काउंट हो गए जब ये पूरा ब्रैकेट 0 होगा। दैट इज mod ऑफ x प्लस 2 इज 2 mod x। इसका स्क्वायर कर दो तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। तो ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। 12 के फैक्टर जिनको सब्ट्रैक्ट करके 4 आ रहा हो 6 and 2, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x कॉमन x माइनस 2 प्लस 2 कॉमन x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -2/3। अब मेरे पास टोटल 4 पॉइंट आए हैं जहां पे इस ग्राफ के टोटल बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है। वैसे सबको बिल्कुल क्लियर है कि ये ग्राफ हमेशा लीनियर है, ठीक है। तो अब इसमें बड़ा सिंपल सा तरीका, एक नंबर लाइन बनाओ, ये चारों पॉइंट मेंशन करो, -2 -2/3 0 और 2। अब इन चारों पे इस फंक्शन की वैल्यू को निकालो। -2 पे अगर मैं वैल्यू निकालूंगा, आप अपने हिसाब से निकाल लो। -2 पे जाएगी 4, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, -2 पे वैल्यू है 0। सही है जी। f ऑफ -2 इस बार वो चेक कर लेता हूं, 4 -4 0। f ऑफ -2 इज 0। नाउ f ऑफ -2/3 निकालो जी। तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस 2 -2/3 6 4 प्लस 4/3 माइनस, ये तो 0 ही होना है उस पे, है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू 8/3। तो इस पे वैल्यू है इसकी 8/3। तो इस बीच में इसका ग्राफ ऐसा जाना है लीनियर। अब 0 पे चेक करो जी, f ऑफ 0 0
0 पे ये हो जाएगा 2 और ये 0 ये भी 2, तो 0 पे फिर 0। अब f ऑफ 2 पे चेक करो, f ऑफ 2 पे ये हो जाएगा 4 एंड 4 8, 2,8, ठीक है ना। 2 पे ऐसा ग्राफ है। अब क्योंकि मुझे राइट साइड और लेफ्ट साइड में भी देखना है फंक्शन कहां जा रहा है, एक एक पे और चेक कर लो। एक तो 3 पे निकालो जी। 3 पे क्या होगा, f ऑफ 3 जाएगा 6 प्लस 5 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 1 का मोड 1 माइनस 1, 11 माइनस 1 क्या हो गया 10। तो 3 पे इसकी वैल्यू जा रही है 10, 3,10। तो ये ऐसा हो गया ग्राफ। इधर से -3 पे एक बार चेक कर लो, f ऑफ -3 हो जाएगा 6 प्लस 1 माइनस -3 पे 1 -6 -5 का मोड 5, तो 2, -3 पे जाएगा 2। ये इसका प्रॉपर ग्राफ है। अब मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ कहाँ पे है, -2 पे है, -2/3 पे है, 2 पे नहीं है। देखो 2 पे क्या हो रहा है, इंक्रीज करके आगे इंक्रीज कर गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर -2 पे मिनिमा है, -2/3 पे मैक्सिमा है, 0 ऑप्शन में नहीं है। ये आंसर इज अहमदाबाद एंड बॉम्बे। ये बात समझ में आई? बोलो जी, किसी को कोई परेशानी है तो। हाँ जी बोलो। कोई चक्कर नहीं, चलो आगे। ऋतिक समझ आ गए? ऋतिक, ऋतिक सो गया क्या? आदित्य समझ आ गए? हाँ जी सर। चलो जी, हेडिंग डालो, न्यूटन लेबनीज थ्योरम। न्यूटन लेबनीज थ्योरम। LEIBNITZ, न्यूटन लेबनीज थ्योरम। हाँ जी, प्रांशुल बोल, क्या हो गया भाई? सर कितने बजे तक क्लास है? तुझे कहीं जाना है? नहीं सर, वैसे ही पूछ रहा हूँ। बस तूने ये पूछने के लिए मेरा पेज स्विच करा है तो बैठ। अच्छा अब ध्यान से सुनो, ये जो थ्योरम है ना, वैसे तो ये इंटीग्रेशन की बात कराते हैं, बट एओडी में इसके बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, इट इज डेरिवेटिव्स ऑफ एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स ऑफ एंटी डेरिवेटिव। अब समझो, ध्यान देना जरा। मान लो एक फंक्शन ऐसा है, प्रांशुल अपने माइक बंद करो। मान लो एक फंक्शन ऐसा है, इट इज पी टी डी टी, और इसकी लिमिट्स हैं सम जी एक्स से लेके एच एक्स तक। एक फंक्शन एफ एक्स है, वो फंक्शन एक डेफिनेट इंटीग्रेशन की फॉर्म में है, इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं जी एक्स से एच एक्स, और फंक्शन है वो पी टी डी टी का इंटीग्रेशन। देखो ये तो हमें सबको, इसमें हमें इंटीग्रेट कभी नहीं करना पड़ेगा, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कभी करना हो तो वो इंटीग्रेशन में ही आएगा। इसमें ये चीज हमें सबको क्लियर है कि यहाँ पे ये ओवरऑल जो फंक्शन फाइनली इंटीग्रेट होके आएगा वो एफ एक्स का ही, वो एक्स का ही आएगा।
क्योंकि आप पीटी को इंटीग्रेट करोगे, मान लो पीटी का इंटीग्रेशन क्यूटी है, उसमें आप फाइनली टी को एच एक्स डालोगे माइनस लोअर लिमिट जी एक्स डालोगे, यही करते हैं हम डेफिनेट में। अब इनके डेरिवेटिव्स के डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो क्या है कि एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना जरा, सबसे पहले अपर लिमिट को उठा के टी की जगह डाल दो, पी ऑफ एच एक्स, और फिर उस अपर लिमिट को डिफरेंशिएट कर दो एच डैश एक्स माइनस, फिर लोअर लिमिट को उठा के टी की जगह डाल दो पी ऑफ जी एक्स, और फिर लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट कर दो इनटू जी डैश एक्स। ये लेबनीज रूल होता है, इसी को बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, मतलब इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज अंदर बड़ी क्लियर है कि अंदर सिर्फ टी का ही फंक्शन रखा हो या कांस्टेंट पड़े हो, एक्स नहीं होना चाहिए अंदर। मेरी बात समझ आई? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक फंक्शन एफ एक्स अपने पास ऐसा है, इट इज एक्स से लेके एक्स क्यूब ln x t ln t dt। माना हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट हमें नहीं करना। उसने तो ये कहा जी इसको डिफरेंशिएट करो, एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स कैसे आएगा? पहले अपर लिमिट को उठा के डाल दो एक्स क्यूब ln ऑफ एक्स क्यूब, उसके बाद अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करके साइड में रख दो 3x स्क्वायर माइनस, फिर लोअर लिमिट को डालो x ln x, फिर लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट करके साइड में रख दो 1, खत्म। एक फंक्शन फॉर एग्जांपल एक फंक्शन ऐसा है कि एफ एक्स इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2 से लेके रूट एक्स कॉस टी डी टी, बल्कि ये ले लो टी कॉस टी डी टी। जब आपको इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो एफ डैश एक्स, ये सिंपल डेरिवेटिव है 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव 8x, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, इस पे लगाओ लेबनीज रूल। पहले तो अपर लिमिट को उठा के t की जगह रख दो रूट एक्स कॉस रूट एक्स, फिर उस अपर लिमिट का डेरिवेटिव रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स माइनस। अब जब लोअर लिमिट रखोगे, लेकिन जब लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट करोगे 0 आ जाएगा, 2 का डेरिवेटिव 0, तो ये हो गया 0। ये मेरी बात समझ में आई? और देखो जी फॉर एग्जांपल आपके पास एफ एक्स है, इंटीग्रेशन सॉरी 1 से लेके एक्स स्क्वायर t माइनस 1 t माइनस 2 t माइनस 3 dt। अगर मैं आपसे यहां पूछूं कि एफ डैश एक्स, तो अब आपसे क्वेश्चन यही है कि एफ एक्स के मैक्सिमम मिनिमा कहाँ है, तो आप क्या करोगे? पहले डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ये एफ डैश एक्स आ गया। अब सिंपल ये ऑब्जर्वेशन देख लो कि एफ डैश एक्स कहाँ कहाँ पे 0 हो रहा है। जहां जहां पे एफ डैश एक्स 0 होगा और अपना साइन चेंज करेगा, वहां पे उसके मैक्सिमम आएंगे। तो दिख रहा है 0 1 -1 √2 -√2 √3 -√3। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 हैज टोटल 7 critical points. Sorry, f dash x equals to 0 has total 7 roots, not critical points. Has total 7 roots. इसका मतलब fx has 7 critical points. तो इस तरह से हम इंटीग्रेट करते हैं एंटी डेरिवेटिव्स को, डिफरेंशिएट करते हैं एंटी डेरिवेटिव्स को। नाउ समटाइम्स सपोज करो अंदर भी कोई x फंस गया। मान लो आपको जो फंक्शन दिया है वो दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 से लेके एक्स स्क्वायर e की पावर x प्लस टी ln t dt। अब आपको ये बोले जी इसको इंटीग्रेट करो। अब ये e की पावर x का लोचा हो गया अंदर, अंदर सिर्फ t का फंक्शन होता है या कांस्टेंट होते हैं, इट कुड हैव बीन ओके। अब जैसे ये t का लोचा फंसा तो मुझे इस सॉरी x का लोचा अंदर फंसा, मुझे इस x को बाहर करना पड़ेगा। इसको ऐसे करता हूं 2 से लेके एक्स स्क्वायर e की पावर x e की पावर t ln t dt।
कोई पंगा नहीं इसमें। अब देखो चूंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी चल रहा है तो इसमें x का तो कोई रोल नहीं है, इसको उठा के बाहर निकाल लो। e की पावर x 2 से लेके x स्क्वायर e की पावर t ln t dt। अब एक मेरे पास फर्स्ट फंक्शन, एक मेरे पास सेकंड फंक्शन। जैसे ही डेरिवेटिव निकालोगे f डैश x क्या आएगा, पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव। दूसरे का डेरिवेटिव कितना, e की पावर x स्क्वायर ln x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस दूसरा 2 से लेके x स्क्वायर e की पावर t ln t dt इंटू पहले का डेरिवेटिव e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x खुद। ये क्या बना, पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा इंटू पहले का डेरिवेटिव। दूसरे का डेरिवेटिव लगाया लेबनीज रूल से, यहाँ पे दूसरा है, ठीक है, वो मेरी कोई परेशानी है ही नहीं मेरे लिए। बात समझ आई। एक और एग्जांपल देखो, मान लो एक फंक्शन आपको ये दे दिया f(x) इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स से लेके एक्स स्क्वायर साइन ऑफ x प्लस टी dt। अब अंदर x फिर फंस गया। अगर देखो हम इस x को बाहर निकाले बिना डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अगर x बाहर नहीं निकल रहा तो इंटीग्रेट करना ही ओनली वे है। फिर पहले इंटीग्रेट करो फिर आगे आंसर निकालने के बारे में सोचो, ठीक है। इस वाले सवाल में जैसे क्या है कि इसमें x को बाहर निकाला जा सकता है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि दैट इज अंडर रूट ऑफ x से लेके एक्स स्क्वायर साइन x कॉस टी प्लस कॉस x साइन टी dt। अब इसको तो अलग अलग इंटीग्रेशन में तोड़ लो। एक तो बना रूट एक्स से लेके एक्स स्क्वायर साइन एक्स कॉस टी dt प्लस दूसरा रूट एक्स से लेके एक्स स्क्वायर कॉस एक्स साइन टी dt, ठीक है ना। अब पहले पार्ट से साइन एक्स को बाहर निकाल लो। साइन एक्स अंदर बचा रूट एक्स से लेके एक्स स्क्वायर कॉस टी dt प्लस कॉस एक्स अंदर बचा रूट एक्स से लेके एक्स स्क्वायर साइन टी dt। अब प्रोडक्ट रूल से इसको डिफरेंशिएट करना सबको आता है, ठीक है मेरी बात। इसको प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करना हमें सबको आता है। बोलो जी किसी को कोई डाउट है तो इसमें बोलो, फिर हम इस पे एक दो सवाल करें, फिर आज के लिए बहुत होगा। बोलो, लेबनीज रूल में किसी ने कुछ पूछना है तो बोलो। बोलो जी। किसी को कोई डाउट नहीं है, इतना अच्छा समझ में आ गया। एक मिनट रुक जाओ यार।